ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जिस इंसान ने आपको बेसहारा कर दिया, आज वो खुद किस तरह से बेसहारा हो गया है, वो क्यों बेसहारा हो गया है, कैसे बेसहारा हो गया है। ओके। और दूसरी चीज कि आज उसे आपकी याद क्यों आ रही है। आज उसे आपकी क्या यादें आ रही है, क्यों यादें आ रही है ना। इस बारे में हम थोड़ा सा रीडिंग को जानने की कोशिश करेंगे, इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। डियर, अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि जिस इंसान ने आपको बेसहारा कर दिया था, आज कहीं ना कहीं वो खुद बेसहारा हो गया है। वो बेसहारा कैसे हो गया है? कोई टाइम था जब इसके पास सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी। काफी रिच इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ था इसके पास में, लेकिन साथ में ईगो भी था। सब कुछ था, उसके साथ साथ घमंड भी इसके अंदर कम नहीं था, घमंड भी बहुत ज्यादा था। लेकिन कोई ऐसा समय आया इस इंसान की लाइफ में जहां पर इसने कोई प्रॉपर्टी या फिर कुछ ऐसा पेपर, मुझे ये साइन करता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि प्रॉपर्टी या फिर केस वेस से किसी चीज से रिलेटेड दिखाई दे रहा है, जो कि इस पर्सन ने जो है ना वो साइन करके, जैसे होता है किसी के नाम कर देना, कुछ इस तरह के कागजात दिखाई दे रहा है मुझे, जहां पर इसने जो है वो अपनी चीजें हो सकती है कि दूसरों के नाम कर दी। ओके, तो इस इंसान ने कहीं ना कहीं अपनी चीजें किसी और के नाम कर दी। और जिस किसी ने भी ये करवाया ना, उसने अपना रियल फेस हाइड कर लिया। यानी कि एक होता है कि इंसान को बहका देना, इंसान को बेवकूफ बना देना, एक होता है जबरदस्ती करना, और एक होता है मैनिपुलेट करके करना, बातों में ले लेना, अपनी बातों में बहका देना, बेवकूफ बना देना। इंसान के दिमाग में कुछ और रहता है, जुबान पे कुछ और रहता है, दिल में कुछ और रहता है। तो इस तरह का कोई ये इंसान है जिसने बहुत ज्यादा मेहनत की, जिससे कि इससे वो चीजें लेकर और वो अपने सपनों को पूरा कर सके। और ये इंसान मुझे कोई और नहीं दिखाई दे रहा है, इसके खुद के बच्चे दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये बच्चे एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, आई डोंट नो कितने हैं। कोई एक भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, दो भी हो सकता है, या सारे हो सकते हैं, जितने भी बच्चे हों। तो अपने विशेस फुलफिल करने के लिए, अपने ड्रीम्स को सच्चाई में बदलने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना चेहरा छुपाकर
इसके अपनों ने ही ये साथ इसके साथ खेला है। देखिए, कुछ के साथ ऐसा भी हो सकता है कि जिस इंसान ने आपको बेघर किया, ठीक है, उसके पेरेंट हो सकते हैं। ये बच्चे के साथ ना किसी ने ऐसा खेल खेला हो, बट मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स मुझे यही दिखाई दे रहा है कि पेरेंट के साथ किसी ने ऐसा किया है। ओके, इस इंसान ने आपको बेसहारा किया था ना, जिस भी तरह से किया हो, तो इसके अपनों ने ही वो काम कर दिया। इसकी चीजें कहीं ना कहीं, इसकी चीजों पर अपना हक जमा लिया या फिर अपने नाम करवा लिया, अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करी। धीरे 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 धीरे, जैसे कि एक एक स्टेप मैनिपुलेट किया गया होगा, एक एक स्टेप करके इसे अपनी बातों में लिया गया होगा, है ना, और तब जा करके इस इंसान ने ऐसा कर दिया बातों में आकर। आज जब आपको बेसहारा करने वाले ने सब कुछ दूसरों के नाम कर दिया है, जिसका जो राइट था हो सकता है उस अकॉर्डिंग जिसको जो कुछ भी दिया है, आज वो लोग बचने लगे हैं। सभी ने पैसे दबोच लिए, पैसे दिए हो, प्रॉपर्टी दिए हो, घर दिया हो, जो कुछ भी था, उन चीजों को दबोच लिया या फिर अपने नाम करवा लिया। खुद महल में रह रहे हैं और इस इंसान को कहीं ना कहीं टूटे फूटे घर में छोड़ दिया गया है। खुद बड़े बड़े बिल्डिंगों में रह रहे हैं, खुद आलीशान घर में रह रहे हैं। जिन लोगों ने ऐसा किया है और जिसने आपको बेसहारा किया, उसे अकेला छोड़ दिया गया है। उस इंसान की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एक ऐसा घर जिसे आप कह सकते हैं कि उस घर की कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं रह गई है, बहुत ही बुरी हालत हो गई है उस घर की। उस घर में ये इंसान रह रहा है और इसी के पैसों से वो लोग ऐश कर रहे हैं, क्योंकि जो उनका इंटेंशन था वो उन्होंने इससे करवा लिया, क्योंकि वो लोग लालची हैं। जिन्होंने भी ऐसा करवाया है ना, उनके इंटेंशंस अच्छे नहीं, वो लोग लालची हैं। उन्होंने अपना मतलब निकाल लिया, उन्होंने अपना अधिकार ले लिया। और अब इस इंसान से कोई मतलब नहीं है, उन लोगों का कोई मतलब नहीं है। अब ये इंसान बिल्कुल अकेला है, कोई इसके साथ नहीं है। बहुत ही गंदी हालत हो गई है इस इंसान की। हो सकता है कि जिस किसी ने भी आपके साथ ऐसा किया था वो काफी एजेड पर्सन हो। अब इसका सहारा केवल ये लाठी है, केवल ये डंडा है इसका सहारा। इंसान कोई नहीं है इसके सराउंडिंग में, बिल्कुल फटे हालत है। तो इसके अपनों ने ही इसका फायदा उठाया है और आज जब इसे लोगों की जरूरत है तब इसके साथ कोई भी नहीं है। बिल्कुल अकेला पड़ गया है ये इंसान। चलिए अब ये देखते हैं कि आखिर ये इंसान अब आपको याद क्यों कर रहा है, कौन सी बातें याद कर रहा है, क्यों याद कर रहा है। तो डियर, अब ये आपको याद कर रहा है क्योंकि अब आपके साथ जस्टिस हो रहा है।
अब आपके साथ न्याय हुआ है। अब आपके साथ जस्टिस हुआ है। जहां पे सब कुछ स्टक था, आप हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल स्टक थे, कोई मूवमेंट नहीं था, कुछ ऐसा हुआ आपकी जिंदगी में, लेकिन आज जो है ना वो सब कुछ बदल गया है। सब कुछ बदल गया है, क्योंकि अब आपके साथ जस्टिस हो रहा है, अब आपके साथ न्याय हो रहा है। अब इंसान को वो सारी बातें याद आ रही है कि कैसे आपको पैसों के लिए, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, एक ने नहीं सुनाया आपको, ये सारी बातें अब इस इंसान को याद आ रही है कि इस इंसान ने, और इसके अलावा भी हो सकता है दूसरे लोग भी हैं जिन्होंने आपको बहुत सुनाया। किस लिए? पैसों के लिए, करियर के लिए सुनाया हो, पैसों के लिए सुनाया हो, बहुत सुनाया, बहुत भला बुरा कहा आपको, इतना कहा कि आपको वो जगह छोड़नी पड़ी। वो जगह छोड़नी पड़ी फाइनली। आप सब कुछ छोड़कर आगे निकल गए। आपको बहुत सारे ताने मिले, फिर भी आप शांत रहे। कितना भी किसी ने कुछ भी कहा, आपको ताने दिए गए, आपको परेशान किया गया, आपने सब कुछ अपने अंदर समा लिया। और आप चल दिए उस जगह से। देखिए क्या होता है ना, जब इंसान बोल देता है तो बोलने के साथ उसे जितनी तकलीफ हुई है ना कहीं वो तकलीफ जो है वो कम हो जाती है। लेकिन जब इंसान बोलता नहीं है ना, तब वो चीजें उसके अंदर धीरे 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 स्टोर होती जाती है, और तब जो वो डिसीजन लेता है ना कुछ, तो वो बहुत बड़ा डिसीजन लेता है। जब उसके माइंड में वो चीज कंटिन्यू चलती है ना, उसके बाद जो वो कुछ डिसीजन लेता है तो वो कुछ बहुत बड़ा डिसीजन लेता है। तो ऐसे ही कुछ हुआ आपकी लाइफ में कि इतने सारे नेगेटिव लोग, और ये जिस इंसान ने आपको बेसहारा किया, उस इंसान ने आपको इतना कुछ सुनाया कि आप जो है वो सब कुछ छोड़कर आगे निकल गए। छोड़ दिया उस जगह को, छोड़ दिया उस इंसान को। बहुत दुखी हुए आप, बहुत दुखी हुए। तब आपने क्या किया? अपने मन की सुनी। ये इंसान ऐसा सोच रहा है आपके बारे में कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक ग्रहण लग गया था, एक ग्रहण लगा हुआ था, एक बुरा समय चल रहा था। आपने क्या किया? इन लोगों से दूरियां बना ली कंप्लीटली। आप दूर हो गए ऐसे लोगों से। आप इन नेगेटिव लोगों से, ये एक थे या एक से ज्यादा था, यहां पे तो खैर रीडिंग जैसे है कि जिस इंसान ने आपको बेसहारा किया तो ऑफकोर्स एक या दो लोग होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने मिलके किया होगा, लेकिन आज वो अकेला है, आज बेसहारा है। तो बेसहारा फिलहाल मुझे यहाँ पे एक इंसान की वाइब आ रही है मोस्टली, है ना। तो क्योंकि अगर दो जन भी रहेंगे तो कम से कम एटलीस्ट एक दूसरे का सहारा इंसान को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे एक इंसान की वाइब ज्यादा आ रही है।
तो इतने आप परेशान हुए कि आप मजबूर हो गए उस जगह को छोड़ने के लिए, मजबूर हो गए उन लोगों को छोड़ने के लिए। और आपने क्या किया? आपने उन लोगों को भी छोड़ दिया, उन लोगों से एक दूरियां बना ली आपने उस टाइम अपने मन की आवाज सुनी, अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी, जब आप इतने दुखी हुए तब। और आज ये इंसान सोच रहा है कि जब आप सबसे दूर हो गए तब आप कितने सक्सेस हो गए, तब आप कितने कामयाब हो गए। आज सब कुछ है आपके पास में, आज आपके पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है आपकी जिंदगी में। नाम है, शोहरत है, सब कुछ है। तो आज ये इंसान आपके लिए ये सब कुछ सोच रहा है और डिवाइन इसे सोचने पे मजबूर कर रही है, क्योंकि ये आपके साथ जस्टिस हो रहा है, आपके साथ न्याय हो रहा है। ये न्याय जो है वो आपके साथ डिवाइन कर रही है। जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हैं, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, आप जिस भी कास्ट रिलीजन के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा कहती हूं कि ये कास्ट और रिलीजन सिर्फ कहने के लिए है। जो बंदा स्पिरिचुअल है, जो इंसान स्पिरिचुअल होता है ना, जिसकी सोल पवित्र है, उसके लिए कोई कास्ट, कोई रिलीजन मायने नहीं रखता। उसके लिए वो सोल मायने रखती है, इंसान मायने रखता है। ओके, तो आप जिस भी किसी भगवान को मानते हो, खुदा को मानते हो, जीसस को मानते हो, गुरु को मानते हो, जिनको भी मानते हैं, तो उनकी तरफ से ये ब्लेसिंग आपके साथ, आपके पास आ रहा है कि आज आपके साथ जस्टिस हो रहा है, आज आपके साथ न्याय हो रहा है। क्योंकि कोई एक ऐसा समय था कि लोगों ने आपको इतना तंग किया कि आप अपनी जिंदगी में कोई मोमेंट नहीं देख रहे थे, आप बिल्कुल अटक गए थे। लेकिन धीरे धीरे आप स्पिरिचुअल हुए, आपका ट्रस्ट बढ़ा, जहां से आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ, एक बदलाव हुआ। आज आपके साथ जस्टिस हो रहा है। आपने सब कुछ त्याग दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने मुंह उठा के कुछ नहीं बोला, सब कुछ आप पी गए। इतनी तकलीफ, इतना दर्द, आपने किसी से कुछ नहीं कहा। अब चले आए शांति से उस जगह से। लेकिन आज आप काफी सक्सेस हैं, काफी कामयाब हैं। आज चारों तरफ आपकी वाहवाही है, समाज में एक रुतबा है आपका। ये बातें, ये चीज, ये इंसान याद कर रहा है और सोच रहा है। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर रेजोनेट किए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।